नमस्कार, मैं हूं गोविंद दादीज और आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। कुछ उपाय और कुछ आप लोगों को सावधानियां बताऊंगा। उस सावधानियों को आप रखने से आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। वीडियो को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं उस मरीजों से जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बीमारी को छुपाए ना और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि उनका इलाज हो सके। डॉक्टर्स आपके लिए हर समय तत्पर है। गवर्नमेंट भी आप लोगों को सहयोग करने में समर्थ है, इसीलिए आप सभी गवर्नमेंट का सहयोग कीजिए, डॉक्टर्स का सहयोग कीजिए और इस हिंदुस्तान की जनता का भी आप सहयोग करेंगे अगर आप समय पर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये जो वीडियो में जो बताया गया है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे। और जो भी अपने भगवान को मानते हैं उस भगवान से प्रार्थना कीजिए, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस जगत से, इस संपूर्ण संसार से कोरोना वायरस के इस रोग को नष्ट किया जाए। हे भगवान, इस कोरोना से हम लोगों को बचाइए और इस रोगों से हम लोगों को मुक्ति दिलाइए, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जो हर रोगों को नष्ट करने में समर्थ है। हमारी प्राकृतिक दूषित हो चुकी है, इसलिए प्राकृतिक को कुछ शुद्ध करने के उपाय भी इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद में जो सावधानियां दी गई है, जो उपाय बताए, उन उपायों को कीजिए ताकि आपके घर में खुशियां बनी रहे, आपके घर में कोई तकलीफ ना आए, आपके घर में कोई भी प्रकार के रोग ना आए। इसीलिए इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे और लोग उसका लाभ ले सके। इसीलिए आप अभी चलिए मेरे साथ और इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और सभी इस जगत के कल्याण के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो इस रोग को नष्ट करने में मानव जाति का सहयोग करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी ये वीडियो देख रहे सभी माता बहनों, भाई बंधुओं को गोविंद दादीज का जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री बालाजी की, जय श्री गोरख। आज मैं विषय लेकर के आया हूँ कोरोना वायरस के बारे में कुछ विशेष जानकारी और कुछ विशेष सावधानी जिसके द्वारा कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस वैसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें विशेष यही है कि ये एक दूसरे के अंदर जाने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करती। इसीलिए कोरोना वायरस के लिए आप लोगों को सावधानियां बरतनी होगी। सबसे पहले तो मैं उस डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो डॉक्टर्स मरीजों के बीच में रह कर के कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने में पूरे भारत की मदद कर रही है। दूर दूर के डॉक्टर्स लोग इस कोरोना वायरस के उपाय में, उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी हुई है और कोरोना वायरस के कुछ भी मरीज ठीक भी हुए हैं। तो आप सभी डॉक्टर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इस मरीजों के बीच में रह करके इस मरीजों का इलाज करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं धन्यवाद करता हूं इस गवर्नमेंट का, जो भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो उपाय निकाले गए हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं उनके लिए नए नए नियम निकाल रही है। तो ये नियम हम लोगों के फायदे के लिए निकाल रही है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट, सरकार जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है और वो करती भी रहेगी। और तीसरी बात, मैं उन मरीजों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि कहीं भी कोई भी कोरोना वायरस का मरीज है तो कृपया वो ध्यान दे कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए ताकि आपसे, आपके अंदर जो संक्रमण है कोरोना वायरस के,
वो दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो सके और दूसरे को बीमारी ना लग सके। क्योंकि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन उसमें विशेष ये है कि ये छींकने से या हवा के अंदर चलती है और वायुमंडल के अंदर चलने से इस बीमारी का खतरा ज़्यादा है। कोई भी मनुष्य किसी से बातचीत करता है तो आप 1 मीटर की दूरी को बनाए रखें ताकि आप उस रोग से बचे रहें। कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैसे इलाज नहीं निकला है, लेकिन हम कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने परिवार को और हमें कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो इसके लिए मुख्य तो यह है कि आप कोरोना वायरस को बचाव के लिए आप मुंह पर या तो कपड़ा लगा के रखें, नहीं तो आप मास्क बाजार में हर जगह उपलब्ध है, आप उस मास्क का उपयोग कीजिए। दूसरी बात, घर में बाहर जाके आते हैं तो घर में घुसने के बाद में आप हाथ धोएं, थोड़ा पैरों को भी धोएं और अपने आसपास में कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके, कचरा डस्टबिन में डालें और जहां कचरे का स्थान है वहां पर कचरा को ले जाकर के गिराएं। आसपास के माहौल को साफ और सुथरा रखें ताकि बीमारी आगे ना फैले। और कोरोना वायरस से बचने के लिए वैसे तो कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है, लेकिन उसको लगने से पहले हम कुछ इलाज ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें कोरोना वायरस के रोगों का सामना ना करना पड़े। उसमें आप एक औषधि के रूप में घासा ले सकते हैं। उस घासा में आप लोगों को क्या क्या चाहिए? नीम गिलोय, काली मिर्च 4 या 5, लौंग 4, तुलसी के पत्ते 4 या 5। तुलसी के पत्ते उपलब्ध नहीं हो तो आप तुलसी का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कुछ बूंदें आप उसमें डाल लीजिए। ये काढ़ा इस काढ़े को आप रात को सोने के टाइम में जब खाना वाना खा ले और सब सोने का टाइम हो तो इस काढ़ा को आप बना करके आप ले और अपने बच्चों को ज़रूर दें। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कहीं खांसी है, जुकाम हो रहा है और गले में कहीं दर्द हो रहा है, छोटी मोटी जुकाम है, तो आप ये घासा लेकर के उसे घर पर ही इलाज उसका कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अलग से लक्षण दिखाई दे, क्योंकि जुकाम, सर्दी जुकाम का और कोरोना वायरस का सेम ही लक्षण है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा डॉक्टर को जल्दी से दिखाएं ताकि आपकी बीमारी का इलाज हो सके। उसके बाद में इस घासे को आप रात में बना करके रात में सोने के टाइम लें। सोने के बाद में ना पानी पिए ना और पिए, सीधा आप सो जाइए, जिससे आपकी जुकाम भी खत्म हो जाएगी, आपका गला खुल जाएगा। और हाँ, एक उपाय यह है कि आप सुबह सुबह सभी उठ करके एकदम गर्म पानी उबाल करके उस पानी को चाय की तरह चुस्कियों के साथ उसको पिए। 1 गिलास गर्म पानी डेली सुबह सुबह पीना शुरू कर दो, जिससे कोरोना वायरस से बचे रहोगे, जुकाम से बचे रहोगे, सर्दी से बचे रहोगे, आपका गला जाम नहीं होगा, आपके कंफ शरीर में नहीं बनेंगे। तो ये आपको विशेष कुछ जानकारियां है, ये आपको कोरोना वायरस में रखनी है। आप कहीं बाहर जाते हो तो 1 मीटर की दूरी से आप बात कीजिए और मुंह पर गमछा, कपड़ा या आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के रोगियों से मेरी विशेष हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण आ चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के पास जाए और डॉक्टर्स के पास जाकर के अपना इलाज करवाए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, कुछ डर के मारे ये रोग बताते नहीं है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ये एक ऐसा रोग है जिसको आप जितना डरोगे उतना आपका विल पावर कमजोर होगा और ये ज़्यादा अटैक करेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको डरे ना और डॉक्टर्स के पास जाए ताकि आपका सही समय पर इलाज हो सके। डॉक्टर्स सब आपके इलाज के लिए बैठे हुए हैं, आपके इलाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका आप सहयोग कीजिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर के गुजारिश है। तो आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक हो, अपने आसपास में हम लोगों की जो प्रकृति है वो बहुत दूषित हो चुकी है। प्राकृतिक में अनेक प्रकार के रोग फैल चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने खुद इस प्रकृति को दूषित किया है। तो उसको शुद्ध करने के लिए आप अपने आसपास के किसी भी ब्राह्मणों के द्वारा साल में 1-2 बार तो वैसे भी हवन करवाना चाहिए, जिससे आपका वातावरण अच्छा हो
क्योंकि जो हवन के द्वारा जो धुआं निकलता है वो धुआं कई प्रकार के रोगों का नाश करता है, और जो प्राकृतिक है उसको प्राकृतिक के हवा में, वायुमंडल में जो अनेक प्रकार के कीटाणुओं के वायरस है उस वायरस को नष्ट करने में क्षमता रखते हैं। तो आप किसी आसपास के पंडितों के द्वारा हवन भी करवाएं, जिससे आपके परिवार की प्रोटेक्शन हो सके। और अगर आप हवन करवाने में समर्थ नहीं है, आप नहीं करवा सकते हैं, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। कपूर 200 ग्राम, पीली सरसों 10 ग्राम, गुगल 200 ग्राम, लोबान धूप 200 ग्राम, सुगंध कोकिला 100 ग्राम और जावित्री 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम और जटामासी 50 ग्राम। ये सब को मिला करके आप कूट करके एकदम महीन कर ले। उसके बाद में 100 ग्राम घट को कीस करके उसमें मिला दे। बाद में एक गाय का घी 1 चम्मच या 2 चम्मच या 3 चम्मच, जो भी सामग्री में गाय का घी मिल सके, एकदम सूखा सूखा रखना है, एकदम पूरा गीला नहीं करना है। मिला करके घी को आप घी मिला करके उसको ब्रुबरा टाइप का, एकदम सूखा सूखा, ना गीला हो ना ज्यादा सूखा हो, उसको घी डाल करके गाय का एकदम देसी घी, और उसको एकदम ज्यादा आप मले। उसको आप मलोगे तो वो एकदम सूखा सूखा आपका धूप तैयार हो जाएगा। उसके बाद में ये धूप ऐसे काम नहीं करता है। इस धूप में कुछ मंत्रों के द्वारा इसको आच्छादित किया जाता है, जिसके द्वारा वो मंत्र शक्ति के द्वारा उस धूप में ऐसी पावर आती है, जिसके द्वारा वायुमंडल में अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने में इसमें क्षमता आती है। तो ये धूप बनाने के बाद में अगर मेरे आसपास में कोई रहने वाले हैं, मुझे जानते हैं, तो वो लोग इस धूप को लेकर के मेरे पास आ सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगता, ना ही मैं मंत्रों के द्वारा उसको धूप को आच्छादित करता हूँ तो उसका कोई पैसा लेता हूँ, ना ही मैं कोई झाड़े का पैसा लेता हूँ, ना ही कोई डोरे का पैसा लेता हूँ। तो आप आकर के उस धूप को मंत्र से आच्छादित करा करके अपने घर में रखें, और सुबह सुबह एक कंडा गोबर के कंडे को आप सुबह सूखे कंडे को जला करके उसमें वो धूप को थोड़ा डाल करके जो धुआं निकलता है, उस धुएं को आप पूरे घर में दोनों टाइम घुमाइए, जिससे एक तो आपको पूजा के स्थान के ऊपर ये धूप अत्यंत सुगंधदायक होता है, हम लोगों के लिए भी, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और परिवार में ये कई प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। इस धूप से कई प्रकार के रोगों को नष्ट किया जा सकता है, प्राकृतिक को शुद्ध किया जा सकता है। इसका जो धुआं निकलेगा उससे वातावरण में शुद्धता आएगी। अगर प्रत्येक घर में ऐसा होने लगे, ये ऐसा धूप करने लगे, तो आपके गांव का, आपके शहर का वायुमंडल ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएगा। प्राकृतिक आपको शुभ फल देने शुरू कर देगी, क्योंकि हम प्राकृतिक को दूषित करते हैं तो प्राकृतिक भी हमें दूषित करती है। और इसको दूषित नहीं करने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिसके द्वारा ये प्राकृतिक शुद्धता प्रदान करे। प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक को हम शुद्ध रखेंगे तभी प्रकृति हम लोगों को रोगों से मुक्त कर पाएगी, नहीं तो प्रकृति भी हम लोगों को नष्ट नहीं कर पाएगी, रोगों को नष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रकृति इंसान के द्वारा खराब की जा चुकी है। इसीलिए उसको शुद्ध करने में उसकी सहायता करें। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के रोगों का इलाज है। ऐसा कोई बीमारी संसार में अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसका परमात्मा के पास कोई इलाज नहीं है। जिसके पास गुरु बनाया हुआ है, जिसके गुरु मंत्र मिला हुआ है, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि वो लोग अपने गुरु मंत्र की जितनी माला फेरती है उसने 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा दे, और भगवान से कामना करे कि भारतवर्ष में और इस संपूर्ण विश्व में ये जो कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी आई है, उस बीमारी से हम लोगों को मुक्ति प्रदान करे, और इस बीमारी को नष्ट करके और पूरे संसार में जितने भी जीवात्मा प्राणी है उनकी भगवान हम लोगों की मदद करे, और उस वायरस को नष्ट करके हम लोगों को सुख की प्राप्ति करवाए। तो मैं भगवान से खुद प्रार्थना करता हूँ कि वो इस बीमारी से हम लोगों को निजात दिलाए, हम लोगों को मुक्ति दिलाए। आप लोग घर में आते हैं तो हाथ पैर धोकर के घर में आइए, अपने परिवार वालों के साथ में खुशी से रहे। बच्चों को ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में ना ले जाए, और बच्चों को अगर बाहर में खेलते हैं तो बच्चों को मास्क लगाने की आदत डाले कुछ दिनों के लिए, जब तक ये वायरस खत्म नहीं होता है।
और अपने बच्चों को घर में सुबह सुबह नहा धो के जल्दी भगवान का पूजा पाठ में थोड़ा समय दे। अगर किसी को गुरु मंत्र नहीं मिला हुआ है, पूजा पाठ नहीं आता है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रोगों की निवृत्ति के लिए आप अनेक प्रकार के ऐसे ग्रंथों में अनेक प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं, जिसके द्वारा आप उनका भगवान के सामने पठन करके और अपने घर को स्वस्थ और निरोगी और अपने घर में सुख और शांति ला सकते हैं। ये मैंने कुछ जो उपाय बताए हैं, उस उपाय को करने से रोगों को, कोरोना वायरस को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके द्वारा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना वायरस को रोकने में 80% आप लोगों की मदद करेगा। इसके बाद में आप लोगों को किसी को जुकाम लगता है, सर्दी लगती है और छोटी मोटी लगती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा करके इसका इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जल्दी फैल रहा है। तो सावधानी आप बरतें, सावधानी बरतेंगे तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। और आप लोगों को ये गवर्नमेंट का सहयोग करना होगा, ये जनता का सहयोग करना होगा। अगर कहीं आपको मरीज दिखता है या मिलता है तो आप तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, ताकि उसका इलाज समय पर हो सके। और इससे डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को ये जो बीमारी हो गई है कोरोना वायरस की, तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझसे दूरी बनाए रखेंगे या मुझसे ईर्ष्या करेंगे, मुझसे द्वेष करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग छुपाएंगे तो ये बढ़ेगी। अगर आप छुपाओगे नहीं को, तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, तो बीमारी का खत्म होने के चांस है। अगर आप इसको छुपा के रखते हैं तो ये कोरोना वायरस से आप सबको दूषित कर रहे हैं, सबको कोरोना वायरस का रोग आप लगा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कोरोना वायरस के रोगों से कि वो कहीं छुपे हुए हैं या किसी को बता नहीं रहे हैं, तो वो लोग कृपया डॉक्टर के पास जाए और इस जनता का सहयोग करें, इस गवर्नमेंट का सहयोग करें, ताकि हम इस कोरोना वायरस को हरा सके। जनता को इस कोरोना वायरस के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा जो जो नियम दिए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं, उसको फॉलो जरूर करें। क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अगर कोई कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के जो रूल्स है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। वैसे ही भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के रोगों का इलाज है, उनकी सावधानियां हम लोगों को बरतनी पड़ेगी। क्योंकि हम खेती को जोतने के बाद में अगर बाजरा अगर आ जाए, तो हम अगर बाजरा आने के बाद में खेत को जाकर के नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे, तो बाजरा कभी आपके घर में नहीं आएगा। वैसे ही आप ये बीमारी को नष्ट करने में गवर्नमेंट की सहायता नहीं करेंगे तो ये रोग खत्म नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग विशेष ध्यान दें और भगवान के मंत्र जप का आप अनेक प्रकार से भगवान की आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है, उसमें ऐसा पावर है कि वो हर रोगों से नष्ट कर सकता है। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो में जो कुछ मिला है। अच्छा, सुबह सुबह सभी को जल्दी उठ करके गर्म पानी करके, एकदम उबला हुआ पानी को गिलास में डाल करके आपको चाय की चुस्कियों की तरह उसको धीरे धीरे पीना है। किसी मनुष्य को, किसी आदमी को अगर खांसी आ रही है 3-4 दिन से ज्यादा, और उसको अगर गले के अंदर प्रॉब्लम है, गला दुख रहा है, छाती के अंदर, फेफड़ों के अंदर अगर कफ निकल रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी जाकर के डॉक्टर को चेकअप कराए, जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं, इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ज्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोगों को वैसे तो आजकल इंटरनेट में हर चीज उपलब्ध है, मिलती भी है, लेकिन हम लोग अगर सावधानियां बरतेंगे तो ये कोरोना वायरस हम लोगों को छोड़ करके जाएगा। कोरोना वायरस को हराना है और इस भारतवर्ष को हमें बचाना है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस खत्म हो, इसका हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो उपाय हम लोगों ने बताए हैं उस उपाय को आप करते रहिए। उस उपाय से ही ये कोरोना वायरस कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता। ये आप विशेष रूप से इसका ध्यान दीजिए। जो मैंने धूप बताया है वो धूप आप घर में ला करके वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर इसको मंत्रों के द्वारा आच्छादित किया करके अगर उसको यूज में लिया जाए तो ये अनेक प्रकार के रोगों को और आपके अनेक प्रकार की प्रोटेक्शन करता है, आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है, आपके घर में सुख और शांति भी आती है, आपके घर में लक्ष्मी का वातावरण बना रहता है, शांति का वातावरण बना रहता है, आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है। ये विशेष कृपा है इस धूप के अंदर। तो आप ये धूप बना करके लाइए, ना ला सके तो आप कोई ब्राह्मणों के द्वारा हर घर में हवन करवाइए, जिससे हमारी प्रकृति है वो शुद्ध हो सके। उस धुएं से अनेक प्रकार के कीटाणुओं को रोकने में सहायक है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा ज्ञान देने से और ज़्यादा ज्ञान बांटने से लोग सोचते हैं कि हम में तो सबसे ज़्यादा ज्ञान है। देखिए ऐसा है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, स्कूलों में जो सिखाया जाता है, मैं उन गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए शिष्य, पढ़ाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट में काम करते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट में उन लोगों को काम मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्कूल वालों को, जो मास्टर जी है, जो गुरु जी है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, वो आप लोगों को परिवार में रह करके सीखनी पड़ेगी। अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, बच्चों का सहयोग करे और बच्चों के आगे उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन दे। और हर बीमारी से लड़ने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय चलते हैं, उन उपायों को करें जिससे हम लोग सुखी रह सके, ये पूरा भारतवर्ष सुखी रह सके, हमारा गांव सुखी रह सके, हमारा शहर सुखी रह सके। तो हम लोग ये सहयोग करेंगे गवर्नमेंट का, तभी हम लोग इस कोरोना वायरस से बच सकेंगे। इसीलिए आप सभी ये जो बताए गए उपाय है, उन उपायों को आप जरूर करें ताकि आप लोगों के घर में सुख और शांति हो। हम कामना करते हैं परमात्मा से कि आपके घर में सुख और शांति हो और जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस का निवारण हो और इसका इलाज निकले और ये ख़त्म हो, हमारे देश को छोड़ करके ये चला जाए। मैं तो कहता हूँ हमारे देश नहीं, संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस खत्म होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने मंत्रों के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा उसको आवृत्ति बढ़ाए और दुनिया को, इस संसार को, हर आदमी अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। हर इंसान ने परमात्मा के दर्शन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि संपूर्ण जगत में कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करो। क्योंकि संपूर्ण जगत में कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है, उससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और भगवान के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो औषधि से ठीक होती है, कुछ मंत्रों के द्वारा ठीक होती है और कुछ उपाय करने से ठीक होती है। तो आप ये जो उपाय बताए गए उपायों को कीजिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी 1 गिलास गर्म पानी करके एकदम उबाल करके और उसको चुस्कियों के साथ पिए। उसके बाद मुंह पर मास्क लगा के रखें। कहीं आप बाहर जाते हो तो घर में वापस आने के टाइम में हाथ साबुन से धोए, पैरों को धोए, मुंह धोए। इससे आप जो व्यवस्था रखेंगे तभी ये कोरोना वायरस यहाँ से जाएगा। शास्त्रों में तो वर्णित है हर चीज का, हम लोग पहले से ही शास्त्रों में बोल रहे हैं कि घर में स्वच्छता रखो, घर को साफ सफाई रखो, आने के टाइम में हाथ धो, मुंह धो। ये सब जो पुराने लोग हम लोगों को बोल करके गए हैं, शिक्षा देकर गए, ये गलत शिक्षा नहीं है। आज आप कैसे करते हो? डर से करते हो ना कोरोना वायरस के। क्यों? पहले तो आप नहीं करते थे, पहले आप इतनी प्रोटेक्शन भी अपने शरीर को नहीं देते थे, जहाँ चाहे बैठ गए, जहाँ चाहे घूम लिए। अब क्यों नहीं घूमते हो? क्यों? क्योंकि अब आपके शरीर को हानि हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कीजिए और साधु संतों की, महात्माओं की बातों को आप सुनिए, माने और सही शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। गवर्नमेंट आपका पूरा पूरा सहयोग कर रही है, डॉक्टर्स आपका पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी मदद कीजिए और इस बीमारी को जड़ से नष्ट करने में उनका सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं गोविंद दाधीच, गांव दुमकर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री शिव गोरख, जय श्री शिव गोरख, जय श्री शिव गोरख।